शाम का सूरज खेतों के पीछे उतर रहा था। हवा में मिट्टी की महक थी और कहीं दूर से बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। इसी शांत माहौल के बीच पक्के रास्ते से थोड़ा हटकर बरगद के बड़े पेड़ की छाया के नीचे एक छोटा सा ढाबा था। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें, चारपायों पर बिछी दरी और स्टोव पर चढ़ी चाय। बाहर से कोई भी इसे साधारण जगह समझ लेता, पर जो यहां एक बार पहुंच जाता वह इसे कभी नहीं भूलता। यही था मोहन का ढाबा, जिसे गांव में प्यार से गांव का ढाबा कहा जाता था। मोहन की उम्र 50 के आसपास थी। चेहरे पर हल्की झुर्रियां और आंखों में स्थायी गर्मजोशी। वह कम बोलता था, पर उसकी चाय और उसके हाथों की दाल लोगों को शब्दों से ज्यादा जोड़ती थी। जो भी आता, मोहन अपने ढाबे की किसी चारपाई पर उसे बैठाकर पूछता, कौन सी चाय बनाऊं बेटा, अदरक या इलायची? और हर बार उसके स्वर में सच्ची अपनापन रहता। ढाबा सुबह से रात तक खुला रहता। खेतों से लौटते किसान, बस के इंतजार में खड़े यात्री, स्कूल से घर जाते बच्चे, सबके लिए यह जगह आराम की थी। यहां किसी को जल्दबाजी नहीं होती थी। लोग खाना खाते, बातें करते और कुछ देर के लिए अपनी थकान को बाहर छोड़ देते। एक दिन शाम के समय ढाबे पर एक नया चेहरा आया। शहर जैसा पहनावा, कंधे पर कैमरा और चेहरे पर उत्सुकता। वह ढाबे के पास खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ भाई, रास्ते के धूल से परेशान लग रहे हो, क्या लोगे? युवक ने राहत की सांस ली और बोला, चाय चाहिए, थोड़ी थकान उतर जाए। उसका नाम आरव था। वह शहर से आया था और गांवों की असली जिंदगी पर एक फोटो स्टोरी बना रहा था। उसने ढाबे को देखते ही तय कर लिया कि यह जगह उसके कैमरे के लिए परफेक्ट है। जब मोहन चाय बना रहा था, आरव चारपाइयों पर बैठे किसानों की बातें सुनता रहा। कोई सरकारी योजनाओं की शिकायत कर रहा था, कोई परिवार की खुशियों का जिक्र और कोई बस मौसम के बदलते तेवरों पर चिंता कर रहा था। इन बातों में एक सच्चाई थी जो शहरों की बातचीत में अक्सर गायब रहती है। चाय की पहली चुस्की लेते ही आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, आपकी चाय तो कमाल की है। मोहन बस हल्का सा हंसा। उसके लिए यह बात रोज की थी, लेकिन हर बार सुनकर उसे अच्छा लगता था। आरव ने ढाबे, मोहन और आने जाने वालों की कई तस्वीरें ली। मोहन से उसके ढाबे के बारे में पूछा। मोहन ने बताया कि ढाबा उसके पिता ने शुरू किया था। वो बचपन से ही यहां बैठकर लोगों को खाना खिलाने में मदद करता था। पिता के गुजरने के बाद उसने इसे संभाल लिया। इस ढाबे ने मुझे खिलाया है, मोहन ने कहा, और जो भी यहां आता है उसे मैं भूखा नहीं जाने देता। आवाज में सरलता थी, गर्व भी था। आरव ने यह बात अपने नोट्स में लिख ली। कुछ दिनों तक आरव गांव में ही रहा और रोज ढाबे पर पहुंच जाता। कभी किसानों के साथ बैठकर दाल और रोटी खाता, कभी गांव की लड़कियों को स्कूल जाते हुए कैमरे में कैद करता। मोहन की एक आदत थी, वो हर ग्राहक को खाना देने से पहले पूछता कि नमक ठीक चलेगा या थोड़ा कम कर दूं। छोटे छोटे कामों में वो एक तरह की देखभाल दिखाता था जो लोगों को खींच लाती थी। हफ्ता भर बीत गया। गांव में एक दिन अफरा तफरी मच गई। पास वाले खेत में आग लग गई थी। हवा तेज थी और आग तेजी से फैल रही थी। गांव वाले वहां पहुंचे, पर आग नियंत्रित नहीं हो पा रही थी। आरव भी कैमरा लेकर पहुंचा, लेकिन दृश्य देखकर वह दहल गया। यह कहानी का हिस्सा नहीं थी, यह असली संकट था। मोहन भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि आग खेत से आगे बढ़कर कुछ ही दूरी पर बने मजदूरों के छोटे घरों की तरफ बढ़ रही है। वह तुरंत ढाबे की तरफ दौड़ा और वहां रखे बड़े पानी के ड्रमों को उलटकर ट्रैक्टर पर चढ़ाने लगा। कुछ लड़कों को साथ लिया और आग के पास पहुंचकर पानी डालने लगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी जुड़ गए। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सब थक चुके थे, लेकिन गांव बच गया था। मजदूरों के घर सुरक्षित थे। खेत का नुकसान तो हुआ, पर बड़ी त्रासदी टल गई। गांव वालों ने इस काम में मोहन की भूमिका को खूब सराहा। किसी ने कहा, अगर मोहन समय पर पानी न लाता तो कई घर जल जाते। किसी ने उसके हाथ दबाकर धन्यवाद दिया। आरव ये सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि यह ढाबा सिर्फ खाना और चाय की जगह नहीं था, यह गांव की धड़कन था। और मोहन सिर्फ एक ढाबा मालिक नहीं था, वह गांव का रक्षक था। शाम को लौटकर ढाबे पर सबने चाय पी।
आज मोहन खुद थका हुआ दिख रहा था, पर चेहरे पर संतोष था। आरव ने पूछा, आपने बिना सोचे ऐसा कैसे कर लिया? मोहन ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह हमारा गांव है। जब अपना घर जलने लगे तो कोई सोचता नहीं। उस रात आरव ढाबे पर बैठकर देर तक सोचता रहा। शहर की जिंदगी में उसने ऐसे लोगों को कम ही देखा था। अगले दिन उसने गांव छोड़ने से पहले मोहन को एक फोटो दी। उसमें मोहन आग बुझाते हुए दिख रहा था, चेहरे पर दृढ़ता और पीछे गांव वाले मदद करते हुए। ये आपकी कहानी है, आरव ने कहा। मैं इसे दुनिया को दिखाना चाहता हूं। मोहन ने फोटो हाथ में ली, थोड़ी देर देखा और कहा, कहानी तो गांव की है, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। आरव ने उसे सलाम किया और बस में बैठकर शहर लौट गया। जाते जाते उसने ढाबे पर आखिरी बार नजर डाली। बरगद के पेड़ के नीचे वही चारपाइयां, वही चूल्हा, वही सादगी। उसे लगा कि यह जगह हमेशा उसके दिल में रहेगी। कुछ महीनों बाद पूरे इलाके में एक खबर फैली कि किसी मशहूर मैगजीन ने गांव की फोटो स्टोरी छापी है। लोग ढाबे पर इकट्ठा होकर उसे पढ़ने लगे। मोहन की फोटो बीच में लगी थी और नीचे लिखा था, गांव का पहरा देने वाला आदमी। मोहन यह देखकर थोड़ा शर्माया, पर गांव वालों ने उसे गर्व से घेर लिया। उस दिन ढाबे पर पहले से ज्यादा भीड़ थी। लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आए थे, वे मोहन को धन्यवाद देने आए थे। मोहन ने सबको मुस्कुराकर देखा और चूल्हे की तरफ बढ़ गया, जैसे यह सब उसके लिए सामान्य बात हो। और बरगद के पेड़ की छाया में यह ढाबा पहले से ज्यादा चमकने लगा। यहां सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, यहां अपनापन मिलता था, सुरक्षा और एक ऐसा दिल मिलता था जो गांव की हर धड़कन से जुड़ा था।